कौन कौन है? ठीक कहती थी तुम शगुफ्ता। साड़ी मैंने खुदा के डर से नहीं तुम्हारे लिए रखी थी, तो काट के फेंक दी मैंने दाढ़ी। बन गया मैं तुम्हारा मुबश्शिर। तेरे दीन ईमान का कोई भरोसा नहीं मुबश्शिर। मजाक बनाया हुआ तुम जैसों ने मजहब को। तुमने मेरा दीन ईमान मेरे पास रहने ही कब दिया? तुम्हें जितना रुपए पैसे चाहिए मैं दूंगा, कुछ भी करूंगा, चोरियां करूंगा, डाके डालूंगा। क्या समझा हुआ है मुझे? हाँ, क्या समझा हुआ है मुझे? कौन हूं मैं? बोल, कौन हूं मैं? बोल। कुछ कम भी तो नहीं? अब्बा जी का सर अपने जानों पे रख के जाओ यहाँ से। शगुफ्ता, शगुफ्ता, शगुफ्ता मुझे माफ कर दो शगुफ्ता। कब आ जाओ यहाँ से। शगुफ्ता, संभल के संभल के संभल के। आराम से आराम से। हाँ, और बुड्ढी देख कर चल, मेरा बच्चा ना गिरा देना। अच्छा नसीम, किस पे गया है बच्चा? नर्स तो कह रही थी बिल्कुल अपनी नानी पे गया है। अल्लाह ना करे तेरी जैसी मनुष्य शक्ल इसकी। वैसे चूजों और बच्चों का बड़ा होने के बाद ही पता लगता है किस पे गए। वैसे आंखें तो इसकी बिल्कुल तुम पर गई हैं, खूबसूरत, रोशन, बड़ी बड़ी। चल लीली, हाथ पकड़। आराम से आराम से देख के बुढ़िया। चल भाई, आजा 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 आजा। आ गया मुन्ना। सलाम वलाम मत करना। वालेकुम अस्सलाम। देख के देख के देख के देख के आराम से। हाँ, अरे उधर सड़क है। अरे इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल पकोड़ा है और रंग भी कितना काला है इसका। तू खुद तो बड़ी मलका है, हुस्न है ना जो दूसरों में कीड़े निकाल रही है। अपनी शक्ल कभी देखी है गौर से? कितना कमजोर है ये। एक मिनट एक मिनट, अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल इस्माइल मामू से मिलती है। क्या पागल हो गया क्या? अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ, देखो तो सही, हमारा शाहरुख ज्यादा प्यारा है। अरे हाँ, इसकी शक्ल तो बिल्कुल इस्माइल मामू से मिलती है। चल यहाँ से जा, चलो यहाँ से, लेके जाओ उसके अंदर। तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो गए हो? भला इसकी शक्ल क्यों मिलने लगी इस्माइल भाई में? हैं?
तुझे क्या हो गया? तुमने कौन सी मेरी खबर ली? तुम्हें पता भी है कयामत गुजर गई मुझ पर। हुआ क्या है? बच्चा जाया हो गया नासिर मेरा, बच्चा। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़। मैं अपनी दोस्त के पास पोट्री चली गई। वो गवर्नमेंट अस्पताल में नर्स है ना, उसके पास। बहुत नाजुक हालत हो गई थी मेरी। चलो कोई बात नहीं। बात तो है नासिर, बात तो है। एक औरत के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती। और वैसे भी कौन सा नाजायज बच्चा था ये? तुमने मैंने निकाह तो किया था ना? नहीं, मैं तो वो बात नहीं कर रहा था। मैं अब मैं अपने भाई के पास वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझसे बाकायदा शादी करनी होगी। और वैसे भी क्या जवाब दोगे इन फ्लैट वालों को? गंदे गंदे और छोटे छोटे जहन होते हैं ऐसी जगहों पे रहने वालों के। शादी? इतना सोचने की क्या बात है? और शादी तो हो ही चुकी है ना हमारी। सिर्फ बाकायदा ऐलान ही तो करना है। तुम्हारा भाई मेरा बैंड बजा देगा। तो मैं औरत होके नहीं डर रही और तुम मर्द होके यहाँ घाघरा चोली पहन के खड़ा हुआ है। देखो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी ऐसे जराइम पेशा खानदान में शादी करके मैंने खुद को कुत्ते की मौत नहीं मरवाना है। फिर ये सब बातें मेरी घर जगाने वाली नहीं है। वो तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि तू कितना बड़ा बेगैरत है। तलाक लिख कर दूं या बहुत दूं? जैसी तेरी मर्जी। मैं रोऊंगी नहीं, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं तेरे आगे। फिर एक बात याद रखना, इसके बाद तेरी जिंदगी की गारंटी सिर्फ तेरे पास होगी। मैं तुझे तलाक देता हूँ। रखमाना, मैं तुझे तलाक देता हूँ। रखमाना, मैं तुझे तलाक देता हूँ। सकलैन कनकटे की बहन पर आंख रखना वैसे ही कया, और उसे माली गनीमत समझकर हड़प कर जाना उससे भी बड़ी कया, और फिर उसे खाली बोतल समझकर लात मारकर फेंक देना। बदनामी से बंदा जब तक ही डरता है जब तक बदनामी से खौफ आता है, और जब बदनामी का खौफ खत्म हो जाए तो फिर न बंदे की रुसवाइयों से डर लगता है और न जीने मरने से। और अब ये सारी वारदात तो मैं इसे बताऊं। क्या कर लेगा मेरे साथ? 2-4 थप्पड़ ही मारेगा, एक आध लात रसीद कर देगा, और जब मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, रोऊंगी उसके सामने तो मुझे अपने सीने से लगा लेगा। जुनूनी मोहब्बत है उसकी और मेरी। और क्या होगा? और फिर उसके बाद क्या होगा? बलि तो तेरी चढ़ेगी। खाल उतरे हुए बकरे की तरह उल्टा लटका देगा तुझे। तलाक के सिर्फ 3 लफ्ज। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि औरत की मर्दानगी क्या होती है। एक मिनट, अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल इस्माइल मामू से मिलती है।
क्या पागल हो गया क्या? लो भाई स्माइल, पहले तुम स्माइल एक दफा फिर। बिस्मिल्लाह। अभी नसरी, अब की जरा दोनों हाथ से पकड़ना, गिरे ना गिलास। तो दोनों हाथों से। हाँ, अल्लाह कैसी हो तुम? अल्लाह नहीं करो। नहीं ऐसी बातें नहीं करो ना। अच्छा आप बताएं कहाँ थे, कैसे हैं आप? मैं ठीक था, जरा मसरूफ था। असल में नसीम बात यह है कि मेरा एक चेक फंस गया है। तुम्हारी माहाना रकम 10-12 दिन लेट हो जाएगी। क्या हुआ? 2 महीने पहले भी तो आपने क़ब्ल अज़ वक्त मुनाफा दिया है ना। अगर इस बार 15 दिन की ताखीर हो गई तो कौन सी बड़ी बात है? और बड़ी बात पे मुझे याद आया, मिसिया खाला थी ना, उनके घर कितने हो गए, उनके घर बैठे कुछ अल्लाह, मैंने कहा ये क्या कह रही है? मैं चाय बना के लाती हूँ। पागल तो नहीं हो गया? तुझे अकल नहीं है जरा से भी? अरे यूं खड़े खड़े कोई किसी को तलाक देता है, वो भी सिक्लाइन करकटे की बहन को। अरे तुम मुझसे तो पूछ लेता कम से कम। मुझे अंदाजा नहीं है कितनी भयानक गलती की है तूने। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। और वैसे भी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले यूं ही आजादी तौर पे होते हैं। नहीं छोड़ेगा वो तुझे। तू भाग जा कराची से। मैं कहीं नहीं जाऊँ। तुझे क्या लगता है वो छोड़ देगा तुझे? देख तारिक, तू यहाँ से चला जा। मेरे साथ तेरी जान को भी खतरा है। ये फ्लैट छोड़ दे मेरा भाई प्लीज। तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? वो तेरे हाथ छोड़ रहा हूँ, चला जा यहाँ से। तू यहाँ पे क्या करेगा? मेरी जान को खतरा रहने दे, मेरी जान बचा ले। जल्दी बताओ ना क्या जरूरी बात थी? दिल होल रहा है मेरा बहुत जोर का। इस घर में मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है? क्या बात है? रानी का कोई किस्सा है? अरे बशारत, बस जरा जान पकड़ लेने दो, फिर देखना कैसा दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका। बच्चों की अखलाकियात के बिगाड़ का वाही सबब ये केबल है। मैं तो कहती हूँ लांडी वालों की तरह निकाल बाहर फेंको। चुप कर बुढ़िया, ये सब तेरी हौसला अफजाइयों की वजह से ये मुझे दिन देखना पड़ रहा है। ये तू अपने कजन के साथ मुंह से मुंह जोड़ के क्या कर रही थी? खबरदार, जबान गुड्डी से खींच लूंगी। सारे जहां का बदकिरदार मेरी बच्ची की कीचड़ उछाल रहा है। उफ्फू ने तो देखते साथ ही पहचान लिया था। अब तो मैं भी ये यकीन के साथ कहता हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है। स्माइल का है।
पाकीज़ा और बाकिरदार औरत पे जो झूठी तोहमत लगाते हैं ना, उनकी कभी बख्शिश नहीं होगी। सड़ता रहेगा यतीम खाने में। मुझे मार लेता, पैसे ले लेता, मगर ये बहतान तो ना लगाता। ठीक, कभी मेरे दिल में इस्माइल भाई के लिए ना रूमानी जज्बात थे, मगर वो तो बशारत से शादी से पहले की बात थी ना। बशारत से शादी के बाद तो मैंने कभी इस्माइल भाई के लिए कोई उल्टी सीधी बात सोची भी नहीं। जानती मेरी बच्ची, जानती तू मासूम, बिल्कुल बकरी की तरह। मैं नहीं रहूंगी अब इतनी बड़ी तोहमत के बाद, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अरे नहीं मेरी बच्ची, तू सब्र कर ले, वैसे भी हालत साजगार नहीं है। अरे लांडी वालों ने तो तोते की तरह आंखें फेर लिए। मैं तो दारुल अमान में पनाह ले लूंगी, मगर इस बशारत के साथ नहीं रहूंगी बस। अरे नहीं भैया नहीं, अरे दारुल अमान का तो नाम ले लियो। अरे बड़ी खौफनाक कहानियां सुन रखी है मैंने। तू सब्र कर ले मेरा बच्चा, इससे कतई ताल्लुक कर ले। 2-4 दिन चिक चिक बिक बिक करेगा, खुद ही खामोश हो जाएगा। अरे जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। हाँ वैसे एक बात है, कैसी इत्तेफाक की बात है। देख आई गुन्नी की शक्ल इस्माइल से कितनी मुशायबत रखती है। वैसे उन दिनों में उसका आना जाना भी तो था। जब तू होने वाली थी ना, तो तेरे बाप ने ना इतने मोटे ताजे जापानी गुड्डे का ना कैलेंडर लाकर यहाँ दीवार पे लगाया था, और मैं उसको देखती रहती थी। और जब तू हुई थी ना, वो उस मोटे ताजे जापानी गुड्डे की तरह। तो पता है क्या, अरे मेरी रंजू नाइन की सहेलियां वो देखकर कहने लगी, जुबैदा कहीं तेरा जापानी के साथ टाका तो नहीं मिल गया। कितनी वाहियात थी तुम्हारी सहेलियां अम्मा है। यहाँ जान पर बनी हुई है और तुम किससे सुना सुना कर चटखारे ले रही हो। चटखारे कहाँ ले रही हूँ, जिक्र कर रही थी। और सारे ये वाकयात भी ना पुराने दौर के हैं। इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा बहतान, जबान न लड़खड़ाई, उसकी पालिश न गिरा उसकी जबान पे। आई गिरेगा, जरूर गिरेगा, देखना। मैं तो कहती हूँ तू बिस्तर अलग कर ले। तो इससे कौन सा उसके ऊपर असर पड़ेगा, वो तो खुदा का शुक्र अदा करेगा। इस्माइल भाई को अम्मा मना कर दो कि अब यहाँ ना आए। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बशारत अपनी नाम नेहाद इज्जत के चक्कर में आकर मेरा गला ही ना घोट दे। ऐसी गला घोट देगा, मैं हूं ना तेरे साथ, उसकी आंखें नहीं नोच लूंगी। कहाँ मिल रहा है इस्माइल भाई से, देखो मुझे तो बिल्कुल बशारत की कापी लग रहा है। अल्लाह, कैसे वसवसों ने घर बना लिया है बशारत के दिल में। शगुफ्ता, शगुफ्ता, कहां कहां फिरती रहती है तेरी माँ। अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, संभाल के रखा करो अपनी माँ को। उल्लू अम्मा, वो तुम आई क्यों नहीं? लेटी जेटी में मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। 10 प्लेट आटे की गोलियां मैंने पानी में फेंकी। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया, तुम ना आई। अम्मा गुम हो गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती रही इसे मैं। देखो शगुफ्ता, तुम्हारी माँ का मसला बड़ा पेचीदा है, आगे जाके बड़ा मसला हो जाएगा। देखें, मेरी माँ को पागल खाने ले जाने वाली बात मत कीजिएगा, वरना सारी जिंदगी आपको भाईजान भाईजान कहूंगी मैं। अब इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? पता नहीं क्या ऑल फॉल बकती रहती हो तुम। एक तो तुमने मुझे इतना तड़पाया, टाइम देके आई भी नहीं, और फिर उल्टा मुझे ही सुना रही हो। क्या एक बात कहूं, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। यही बात अपनी बीवी से दिन में 100 बार कहते होंगे आप, है ना?
क्या समझते हो? बिना सोचे समझे तुमने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी इसलिए कि तुम एक मर्द और भागते हो। सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करता हूं मैं, खुद अपनी आंखों से देखा था मैंने। मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया था, इस्माइल भाई ने मुझे सहारा दिया था। बस चुप कर, मुझे तेरी बकवास में यकीन नहीं है। क्या करूं मैं, किस तरह तुम्हें यकीन दिलाऊं? तुम्हारे सामने जलते अंगारों पे नंगे पांव चलूं या अपनी गर्दन काट के तुम्हारे कदमों में रख दूं? ज्यादा फिल्मी मकान में बोलने की जरूरत नहीं है, फिल्म ज़दा औरत। यकीन तो मैं तुम्हें दिला के रहूंगी, तुम देख लेना। चल चल। क्या कर रही है तू? ये छोड़ इसको। हटा। अच्छा छोड़ दे इसको, छोड़ इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ छोड़ तो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। पागल हो गई है तू? मियां बीवी की लड़ाइयों में कोई छुरी तो नहीं उठाते? चल 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 गया भाई, बस पानी दे। अच्छा दादा तू कट ले, अब वो आ रही निकल 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 निकल, निकल। क्या समझा हुआ तुमने मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी वैसी लड़की नहीं हो जब भी तो इतने दिनों से पीछे पड़ा हुआ हूँ। अगर ऐसी वैसी लड़की होती ना तो तुम पे अपना टाइम जाया नहीं करती, बहुत कीमती टाइम है मेरा। क्यों, तुम कोई मिनिस्टर लगे हुए हो? किसी मिनिस्टर से कम भी नहीं हो। अच्छा वो गली में खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लगता, आओ गाड़ी में बैठो। सुनो, मैं अनजान लोगों पे ना यकीन नहीं करती। ठीक है भाई, अगर तुम मुझ पे एतबार करके मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती तो यहीं खड़े खड़े बात कर लेते। वैसे तुम्हें पता है मैं लड़कियों को इतना मुंह नहीं लगाता, बहुत भरम है मेरे। तुम वही हो ना जो रेडियो पे प्रोग्राम करता है, SNLV कराची कराची है? वही गहरी और भारी आवाज। खुदा की कसम खा के कहो कि तुम SNLV नहीं हो। नहीं, मेरा नाम सकलैन है, दोस्त मुझे सकलैन कनकटा कहते हैं। एक्चुअली एक फड्डे में मेरा ये कान कट गया था, अब तो सर्जरी से ठीक करवा लिया, लेकिन उसके बाद से मेरा लगा भी पड़ गया कनकटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पूरे इलाके में कोई तुम्हें तंग वंग तो नहीं करता? देखो अगर कोई तुम्हें तंग करे ना मुझे बताना, साले को घर में घुस के ऐसा धोऊंगा ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा। फिर तो बड़े खतरनाक हो गए तुम। कह सकती हो, लोग डरते हैं मुझसे, चलती है मेरी इस इलाके में। पुलिस ने धोखाधड़ी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है तेरे कजन इस्माइल को। अरे मैंने खबरों वाले चैनल में उसे देखा था। मुझे ये इस्माइल की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब मैं फोन करती हूँ फोन काट देता है। ये अम्मा देर सवेर हो जाती है, इतनी भी ज्यादा नदीदी मत बनो तुम। अब इससे पहले 2 महीने तुम्हें मुनाफा मिला है ना, मिली है ना रकम? ठीक, पता नहीं कहाँ मसरूफ होंगे इस्माइल भाई। हो सकता है। वैसे तेरे मियाँ ने तुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया। मैं तो कहती हूँ कुछ अरसे के लिए उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर दे। भाई वो बात अम्मा ठीक हो गई है, असल में गलती बशारत की नहीं थी। उसने जिस अंदाज में मुझे देखा, कोई भी देखता तो उसे गलतफहमी हो सकती थी। मगर एक बात बहुत अच्छी है बशारत की, अपनी गलती पे ना फौरन नादिम हो जाता है, वरना यहाँ तो ऐसे एसिड मर्द पड़े जो चोरी भी करते हैं, सीना जोरी भी करते हैं। ये जो तेरी बिलावजी की शोहर परस्ती है ना, यही लेके डूबेगी तुझे। मैं तो सोच रही थी इस महीने पैसे मिलेंगे तो सोने के छोटे से टॉस बना लूंगी,
नहीं, बुजुर्ग से तो तंग आ गई। मत छोड़ो, कहाँ रास आता है हमें तुम्हें सोना। सबसे बेहतरीन है झाड़ू के तिनके डाल लो, छिदे हुए कान कभी बंद नहीं होते। कि मैं मेहतरानी हूँ जो गंदी झाड़ू के तिनके कानों में डाल लूं? लो अम्मा, तो मैं कब कह रही हूँ कि लेटरीन की झाड़ू के तिनके तोड़ के कानों में डालो। भाई साफ झाड़ू के तिनके डालो। नसरीन, ये बॉलेपन की ना बातें मुझसे मत किया कर। ये कोई बात है बोला कहने की है? बाप कहाँ है तुम्हारा? चौक में गाड़ी खराब हो गई उनकी, धक्का लगवा रहे थे मगर स्टार्ट ही नहीं हुई। मैकेनिक के पास लेके गए, तो पैदल चल चल के ना पैरों में दर्द हो गया, फायर रंग भी चल गया मेरा। अम्मा खाने में क्या पकाया? अपनी नानी से पूछो। आलू गोभी। अल्लाह अल्लाह, इस घर में ना 3-3 मरतबा हफ्ते के अंदर आलू गोभी बनती है और इनके हाथ का खाना खा के ना तो इंसान के पेट में ही दर्द हो जाता है। हाँ तो बीबी खुद ही बना लिया करो, हट्टी कट्टी मुस्टंडियां हो गई हो दोनों, हिल के काम नहीं होता। मैं अपनी बच्चियों पे ना इजाफी बोझ नहीं डाल रही। सारी जिंदगी खिदमतें करनी है इन गरीबों ने जाके। भाई यहाँ माँ बाप के घर इनको 2-4 दिनों की राहत ही नसीब हो जाए। ओ भाई, अच्छा हुआ तुम दोनों इकट्ठा एक साथ मिल गई, वरना अलग अलग ब्रेकिंग न्यूज सुनानी पड़ती तुम लोगों। अब तुम अपनी जहालत में पूछना ये ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? अरे पता है, वो कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, यानी क्या वो वक्फे की खबर। वक्फे की खबर? तुम्हारी माँ उन लोगों के ग्रोह में शामिल हो गई है जिन्हें अपनी जहालत पे बड़ा फख्र होता है। बोलेंगे जरूर, पता हो या ना हो। है कि बावला हो गया, जब देखो मुझसे ही उलझता रहता है। मजाक कर रहे हैं, मजाक। मजाक कितना अच्छा करते हो तुम, ऐसे मूड में ना करो, बड़े प्यारे लगते हो। अब वो खबर सुनाने जा रहा हूँ, उसको मजाक मत समझना तुम लोग। कैसी खबर? मैं तो पहले ही कहता था, ये जो तेरा कजन है ना इस्माइल, शक्ल से चोर लगता है। मेरी बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। बोतान और तोहमत लगाने में तो तुम मास्टर है, चैंपियन है। पुलिस ने धोखाधड़ी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है तेरे कजन इस्माइल को। अरे मैंने खबरों वाले चैनल में उसे देखा था, मुंह छुपाता फिर रहा था। अरे उसको पुलिस वालों ने रख के झापड़ रसीद किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मा अम्मा, बशारत पानी लेकर आइए जल्दी से। अम्मा के लिए, अम्मा हौसला करो अम्मा। अल्लाह नसरीन, अम्मा हौसला, अम्मा हौसला। क्या होगा नसरीन? नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह मेरा दिल। अम्मा हौसला करो। अपने पैसे तूने बर्बाद कर दिए, इससे तो अच्छा था कि मेरी दुकान पे लगा देती तू। अम्मा अम्मा फिक्र मत करो, अल्लाह कोई सबील निकालेगा, बेहतरी हो जाएगी। किसको भी आने की बातें हो रही थी? यार वो मेरे मामू की बेटी नहीं है, मीरपुर खास में, उसी की बात कर रहा था अम्मा से। अम्मा कह रही थी कि शादी कर लो, और तूने भी तो यही बताया था मुझे कि खानदानी अच्छी लड़की तो शादी कर ले। तो खानदानी भी है, अच्छी भी है और खूबसूरत भी है। और मामू को भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कैंसर वैंसर हो गया उन्हें। अम्मा ने बोला था मुझे कि शादी कर लो, मामू ने कभी कोई फरमाइश नहीं की। मैं तो इनकार कर रहा था, तो मैंने सोचा कर लेते हैं, इसमें भी कोई मसलियत होगी। शाबाश, ये की ना तूने खुश होने वाली बात। बस यार सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है यार। वैसे भी जिंदगी में जो फैसले लिए थे सोच समझ के, उनका रिजल्ट तो 0 ही आया। और तूने जो ये खानदानी खूबसूरत लड़की की मुझे खसूसियात बताई थी, वो सब है इसमें। तेरे इस दोस्त ने कभी तुझे गलत मशवरा दिया है? नहीं दिया है ना, बस पे मेरी बात मान, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। वो सब तो ठीक है, मगर मंगवाना की तरफ से ना बहुत डर लगा रहता है मुझे। अरे क्या सबूत किया उसके पास? हाँ, मैं तो दिख रहा है। बस
अकेले सिगरेट पीता जाएगा, मुझे भी पिलाएगा। दे दे। अरे यार इम्पोर्टेंट नहीं है। ए नसरीन, ए नसरीन। हाँ अम्मा बोलो। ए नसरीन, मैं कब से खबरें देख रही हूँ, मुझे तो इस्माइल कहीं नजर नहीं आया। ये खबरों के चैनल वाले तो ऐसी चीजें दिखा दिखा कर पागल कर देते हैं। ये तेरे मियाँ की खुद साख्त गढ़ी हुई दास्तान है ये। अब इस्माइल से जलता भी तो कितना है। ओ भैया, ये कौन से इतने सच्चे हैं जो आदमी इनकी शहादतों पे यकीन कर ले। मेरा तो दिमाग चल गया था जो मैंने लाखों रुपए तुम्हारे कहने पर लगा दिए। नसरीन, तेरी हमेशा से ये आदत रही है, जब भी कोई बात बिगड़ जाती तो मुझे नाम लगा देती। और तू इतनी नन्ही बच्ची नहीं है, तेरे अंदर भी खुद लालच का इतना बड़ा तूफान भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा पैसे तो मैंने लगाए, तूने क्या लगाए है? और ये जो तुम्हारे कहने पे मैंने सारे फ्लैट वालों के पैसे लगा दिए, ये तो बोटियां नोच लेंगे मेरी आके। वो आई थी शमसा, बड़ा मुंह फुला के कह रही थी मुनाफा नहीं आया अभी तक। अरे अल्लाह करे इस्माइल को मौत आ जाए, मर जाए ये। अब ज्यादा मौत की बातें मत करो। खूब समझती हूँ मैं, अभी भी तेरे अंदर बड़ा नरम गोशा है इसके लिए। अरे बशारत सही बोलता है, सही बोलता है बशारत, सही शक करता है तुझ पर। अच्छा हो जा अम्मा, तो मेरा सर फटा जा रहा है, कनपटियां भाई भाई कर रही हैं। भाई भाई करी लानत तुझ पर, मनूस का ही सब भाई मेरी तो लानत मेरे ऊपर। इस्माइल कहाँ है आप भाई, मुनाफा लेकर आ जाए। आए अंधी है क्या, देख कर नहीं चल सकती? तू होगी अंधी, तेरी माँ होगी अंधी, मोतिया पड़े तेरी आंखों में, अल्लाह करे। चल यहाँ से, निकल यहाँ से। बड़ी आई तू भी पतंग उड़ाने पहुंच जाता हो। बिल्कुल, बहुत सियाना है तू। चल कट कट कट, शाबाश, चल 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 भाई साहब। अच्छा हाँ यार, तुम्हें पैसे देने थे, ये तुम काम करो, फिलहाल ये 2000 रुपए रख लो, ठीक है? तुम्हें शाम में देता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओहो, आज तो बड़ा चमक रही है। और तुम मुझे कुत्ते लग रहे हो। अबे क्या कादिर खान की फिल्म देख के आ रही है? उसके डायलॉग की हर लाइन में 2-3 कुत्ते जरूर होते। ओए, ये अपने पीले और टेढ़े दांत दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझ आई है? तो इतना गिरा हुआ हो सकता है, मैं सोच नहीं सकती थी। मैंने खुद तुझे अभी लड़की को पैसे देते हुए देखा है। अबे किसने कह दिया तुझको कि मैंने पैसे दिए हैं? मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से उस लड़की को 2000 रुपए देते हुए देखा है। सब जानती हूँ मैं उसके बारे में, आती है हमारी फ्लैटों में, सब जो करती है सब पता है। और वो केबिल वाला नासिर है ना, उसके साथ उसका टांका फिट है। बॉस, अरे तेरे कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और तेरे कजन ने खुदा ना खास्ता कोई 400 बीसी की ना। अम्मा की बात हुई है इस्माइल भाई से, 2-4 रोज में मामला साफ हो जाएगा। 2-4 रोज से ज्यादा हुए ना तो पुलिस ले आऊंगी तेरे दरवाजे पर। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? शादी वाली बात।
मेरा No!